हरे कृष्णा एवरीवन। आज के भगवद गीता ऑडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम भगवद गीता के पहले अध्याय का 10वां श्लोक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानं त्रिमन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मृतं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायशव भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय शिला प्रभुपाद की जय, शिला गुरुदेव की जय, कृष्ण बलराम की जय, जय नित्य गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। तो भगवद गीता का पहले अध्याय का 10वां श्लोक। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरीक्षितं पर्याप्तं त्वमेतेषां बलं भीमाभिरीक्षितं। भावार्थ और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। भावार्थ। हमारी शक्ति अप्रमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भली भांति संरक्षित होकर भी सीमित है। तो इस श्लोक में दुर्योधन बता रहा है कि कैसे उनकी तरफ से भीष्म पितामह हैं, जो इतने शक्तिशाली हैं, जो एक झटके में पूरी पांडवों की सेना को समाप्त कर सकते हैं, और जबकि पांडवों की तरफ से भीम अग्रणी सेना का वो संचालन कर रहे हैं, जो बहुत कम अनुभवी हैं भीष्म पितामह से, क्योंकि भीष्म पितामह तो सबके कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह थे। तो इसलिए वो उम्र में भी और अनुभव में भी ज़्यादा बड़े थे। तो इस बात का दुर्योधन को बहुत विश्वास था कि भीष्म पितामह उनकी तरफ होने के कारण वो कभी हार नहीं सकते। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, शिला प्रभुपाद ने क्या तात्पर्य में लिखा है। यहाँ पर दुर्योधन ने तुलनात्मक शक्ति का अनुमान प्रस्तुत किया है। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उसकी सशस्त्र सेनाओं की शक्ति अप्रमेय है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं, क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था, क्योंकि वह जानता था कि यदि उसकी मृत्यु कभी हुई तो वह भीम के द्वारा ही होगी, किंतु साथ ही उसे दृढ़ विश्वास था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। जय शिला प्रभुपाद की जय। तो यहाँ प्रभुपाद भी ये इस चीज़ को, इसकी व्याख्या बड़े अच्छे से करते हैं कि दुर्योधन को बड़ा ज़्यादा विश्वास था, दृढ़ विश्वास था कि क्योंकि भीष्म पितामह उनकी तरफ से युद्ध में लड़ रहे हैं, और जब तक भीष्म पितामह हैं उनकी हार कभी नहीं हो सकती, उनकी विजय निश्चित है। परंतु आगे चल के हम देखेंगे कैसे भगवान भीष्म, क्योंकि भीष्म पितामह भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और पांडव तो भगवान के भक्त हैं ही। तो भीष्म पितामह को सामने देखकर और पांडवों की तरफ भगवान होने के कारण तो यह विरोधाभास और यह जो सिनारियो है, जो देखने का यहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि दोनों तरफ भगवान के भक्त खड़े हैं। दुर्योधन भगवान का भक्त नहीं है, लेकिन भीष्म पितामह हैं और द्रोणाचार्य हैं और इधर पांडव हैं।
तो इस चीज़ को हम आगे चल के जो भगवद गीता के श्लोक आएंगे उनमें हम समझेंगे। लेकिन यहाँ देखने योग्य ये है कि यहाँ सिर्फ दुर्योधन की जो वो एक भय है उसको वो कम करने की कोशिश कर रहा है, ये तुलनात्मक अध्ययन करके कि हमारी तरफ भीष्म है, द्रोण है और बड़े बड़े योद्धा हैं, और उधर तो सिर्फ भीम है जो और अर्जुन है जो बहुत कम जिनका अनुभव है। तो इस चीज़ से वो अपने आप को दिलासा दे रहा है। तो इस श्लोक में इतना ही, और कल हम भगवद गीता का पहले अध्याय का 11वां श्लोक पढ़ेंगे और आगे देखेंगे कि दुर्योधन क्या कह रहा है। तो अपनी टिप्पणी और प्रश्न ज़रूर मुझे भेजें। और ये जो ऑडियो सेशंस हैं ये हरे कृष्णा वीकेंड एक संस्था है उसके द्वारा प्रायोजित किए जाते हैं, और मैं उस संस्था में एक स्वयं सेवक हूँ, और उस संस्था का संचालन हिज ग्रेस अम्बरीश प्रभु करते हैं, जो अपने गुरुदेव हिज होलीनेस महाविष्णु गोस्वामी महाराज के आदेशानुसार ये प्रोग्राम्स 20 साल से कर रहे हैं, और उन्होंने ही हमें ट्रेनिंग और गाइडेंस प्रदान की, जिसकी वजह से हम ये प्रोग्राम आगे संचालन कर पा रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट www.wecanmvg.com पर ज़रूर विजिट करें और अधिक जानकारी वहाँ से प्राप्त करें। तो हरे कृष्णा।